मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने ही आई हूँ, राइट। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट। वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए हमें पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से देखना होगा, राइट। तो आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, राइट। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट। स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको कुल 40 + 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट। तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 29 तक समझ लिया था, राइट। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर का अंतिम पेपर समझ रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव रिवीजन का अंतिम वीडियो समझ रहे हैं, राइट। आई होप कि आपको रिवीजन के 3 सेशन में बहुत मजा आया होगा, राइट। अब मैं अंतिम वीडियो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये अच्छे से समझ लेना है। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको वीडियो पूरा फिर से देखना है, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे यहाँ पर स्कूल के नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो, राइट। मैं यहाँ पर स्कूल पे ही आपको मिलूँगी, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो तो स्कूल के नंबर पर फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हो, और आप वीडियो 2 बार देखकर फिर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के पेपर के रिवीजन के वीडियो में आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 to 40 यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे हमारे जो बाकी रह गए थे वो मैं आपको समझाने वाले हूँ, राइट। आपको एक वर्कशीट मिलेंगी, उसमें आपको दिए गए होंगे सभी क्वेश्चन आंसर। 2 वीडियो लेक्चर की एक ही वर्कशीट होंगी, उसको आपको अपनी CW में लिख लेने होंगे, राइट। और पेपर स्टाइल तो आपको PDF के स्वरूप में मिल ही गई है, उसमें जो कोर्स दिया गया है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, राइट। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है अ विभाग का ब विभाग के साथ सही मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगले वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट में जो मेथड फॉलोइंग सीखा था ना, उसी प्रकार वही टेक्निक आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी होंगी, राइट। तो वही टेक्निक हम लोग किस प्रकार यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर पहला दिया गया है मेथड फॉलोइंग, हमें यहाँ पर सही मिलान कीजिए वो कंप्लीट करना है, पर हम किस प्रकार करेंगे। तो पहला में क्वेश्चन पढ़ना है। पहला दिया गया है शेर, तो शेर की लिंग बदलनी है, मतलब कि शेर की जाति बदलनी है। किस प्रकार, तो जाति बदलो में क्या करना है, शेर, तो हमें शेरनी करना है। तो पहले में शेर तो आएगा शेरनी, राइट। तो शेर तो शेरनी, जाति बदल दी। फिर बहुवचन करना है, नारी, नारी का बहुवचन।
एक स्त्री हो तो हम कहते हैं कि एक स्त्री खड़ी है। फिर कई सारी औरतें खड़ी होते हम तो हम क्या कहते हैं? तो वहाँ पर हम कहेंगे स्त्रियाँ, औरतें। और यहाँ पर दिए गए हैं नारी, तो नारियाँ। तो पहले में आएगा ख, हम यहाँ पर लिख लेंगे। शेर का जाति बदलना हमें यहाँ पर पता है। फिर दूसरा नारी, तो उसका बहुवचन का रूप भी हमें पता है, ग में दिए गए हैं ख ग, और अब क वर्ग से शुरू होता शब्द। तो बच्चों क वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। राइट, तो यहाँ पर क, ख, ग, घ में से कौन सा शब्द दिया गया है? कौन सा शब्द शुरू हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर ग से शुरू होने वाला शब्द दिया गया है। राइट, तो ग से शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर ग से शुरू होने वाला शब्द गधा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क, ख, ग। राइट, तीनों कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर सीरीज बनती है ख, ग, क, वो हमें ढूंढनी है। ख, ग, क, ये नहीं है। फिर दूसरी ग, क, ख, ये नहीं है। फिर तीसरी ख, ग, क। राइट, तो यही सही सीरीज है। तो हमें लिख देनी है ख, ग, क की सी वाली सीरीज। तो इतना सिर्फ आपको करने के 3 मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 to 36। इसमें आपको दिए गए हैं, तो बच्चों ये आपको पता है कि ये जो है वो पूरी की पूरी पेपर स्टाइल है। राइट, ये जो पर्पल कलर के राइटिंग में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो पर्पल कलर के राइटिंग में लिखा हुआ है वो आपकी पेपर स्टाइल का ही क्वेश्चन दिया गया है। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 to 36। उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन और उसके 1 मार्क्स, और उसके प्रत्येक के 1-1 मार्क्स होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, सबके बताने पर दूध और किसे उज्जवल माना गया? सबने बताया बच्चों, बादशाह ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे उज्जवल चीज़ें कौन कौन सी है, तो सभी ने ऐसा आंसर दिया था। किसी ने कहा कपास, किसी ने कहा दूध, किसी ने कहा कि चांद सबसे उज्जवल होता है, तो किसी ने कहा चांद की चांदनी सबसे उज्जवल होती है। तो सभी ने अलग अलग उत्तर बताए थे। फिर बादशाह ने अंतिम में तय किया कि बहुमत तो इसी में होता है कि कपास और दूध को सबसे उज्जवल माना जाता है। तो यहाँ पर दूध दिया गया है, हमें सिर्फ कपास ही ढूंढना है। तो दूध और कपास को सबसे उज्जवल माना जाता है। राइट, उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सर्वनाम को पहचानो। यहाँ पर क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि सर्वनाम को पहचानो। सर्वनाम मतलब कि क्या? नाम के बदले जो शब्दों का प्रयोग हो उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो मैं दिया गया है, यहाँ पर ये जो मैं शब्द दिया गया है वो है सर्वनाम। ये जो शब्द है वो सर्वनाम का शब्द है। तो सर्वनाम के शब्दों में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? मैं, तुम, यह, वह, इसने, किसने। तो ये सारे शब्दों को कहते हैं सर्वनाम के शब्द। तो देखो यहाँ पर क, ख, ग और घ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है मैं, तो वहाँ पर ख में टिक कर देना है, मैं आएगा आंसर। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, किस दिन उत्तरायण का त्योहार मनाया जाता है? यहाँ पर लिखा है उत्तरायण का त्योहार, तो हमें पता ही होता है, ये तो सामान्य क्वेश्चन है कि हम लोग उत्तरायण को कब मनाते हैं। तो हम लोग उत्तरायण को मनाते हैं 14 जनवरी को। राइट, तो 14 जनवरी को उत्तरायण का त्योहार मनाया जाता है। राइट, तो 14 जनवरी हमें याद रखनी है। हमें ऐसा पूछा जाए कि क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है, तो हमें लिख देना है 25 दिसंबर। राइट, 25 दिसंबर को नाताल क्रिसमस होती है।
राइट। तो ऐसे तारीख वाले जो जो त्योहार है वो हमें याद रख लेने हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि बीजों से अंकुर कब निकल आए। तो बीजों से अंकुर कब निकल आए थे? कुछ ही दिनों में, राइट। कुछ ही दिन में ये बीज में से अंकुर बन गए थे। इसमें 2 वर्ष भी नहीं लगे थे, 4 वर्ष भी नहीं लगे थे और 1 वर्ष भी नहीं लगा था, राइट बच्चों। तो बीजों से अंकुर कुछ ही दिनों में निकल आए थे, राइट। तो ये हमारी पोयम में आता था। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 to 40। तो ये जो पर्पल कलर की है, ये जो पर्पल कलर की आपको नोट दिखाई दे रही है, ये आपकी पेपर स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 37 to 40 4 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स इज इक्वल टू 4 मार्क्स। मतलब के 4 ક્વેશ્ચનના પ્રત્યેક ક્વેશ્ચનનો 1 માર્ક એટલે ટોટલ 4 માર્કનો આ ક્વેશ્ચન છે। એમાં આપેલું હશે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको बच्चों यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूरा का पूरा लिखना नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया गया होगा, आपको सिर्फ टिक ही करना है, राइट। तो विरजानंद को गुस्सा तो पहला दिया गया है, विरजानंद को जल्दी से क्या आ जाता था? उसको बुखार आ जाता था जल्दी से, हंसी आ जाती थी कि गुस्सा आ जाता था? यस, विरजानंद जी को जल्दी से गुस्सा आ जाता था, राइट। तो विरजानंद जी को क्या जल्दी से आ गया था? गुस्सा। उसको जरा जरा सी बात में गुस्सा आ ही जाता था, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान है, हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 गुरु दक्षिणा, राइट, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ब्रह्मो समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना की है, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की है, गुरु आश्रम की स्थापना की है। कौन से आश्रम की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने। तो उसके गुरु ने कहा था कि तुम्हें मैंने जो ज्ञान दिया है, मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है वो तुम पूरे संसार में फैलाओगे। तुम दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्यों को प्रेम और भाईचारे की सीख देना। और दयानंद सरस्वती ने एक आर्य समाज की स्थापना भी की थी, राइट। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की थी, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। मीनू क्यों परेशान हो गई थी? मीनू क्यों परेशान हो गई थी बच्चों? तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर में वायरस आने के कारण, खेलने के कारण, सो जाने के कारण और कार्टून नेटवर्क देखने के कारण। तो आंसर आएगा कंप्यूटर में वायरस आने के कारण, राइट। कंप्यूटर में वायरस आ गया था और मीनू को अपना होमवर्क भी करना था, पर वो होमवर्क कैसे करती? उसके कंप्यूटर में तो वायरस आ गया था और उसने पूरा दिन निकाल दिया था खेलने में और ऐसे वैसे पूरा टाइम पसार कर दिया था कार्टून देखने में, खेलने में। तो फिर उसको रात में होमवर्क करना था, तब कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो वो रोने लगी थी, राइट। क्लास में उसके अध्यापिका ने जब पूछा था तब वो रोने लगी कि नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया था, राइट। तो मीनू इसलिए परेशान थी। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों? 3 आवश्यक चीज़ें होती है, एक हवा, पानी और खाद। उसको सिर्फ खाद मिले और पानी और हवा भी ना मिले तो वो बढ़ नहीं पाता है। उसको सिर्फ पानी मिले, हवा मिले नहीं और खाद भी ना मिले तो भी पौधा आगे बढ़ सकता नहीं है। और उसको हवा पानी दोनों मिले पर उसको खाद ना मिले तो उसका अच्छा विकास नहीं हो पाता है। तो पौधे को बढ़ने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है, इसमें से कोई एक चीज़ ना हो तो पौधा आगे नहीं बढ़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हवा, मिट्टी और ऑक्सीजन। नहीं, तो ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद दिया गया है हवा, पानी और खाद। यस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर तीसरा दिया गया है पानी, गीली मिट्टी और ऑक्सीजन, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फिर चौथा दिया गया है कि तीनों में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ख ऑप्शन आ जाता है कि हवा, पानी और खाद, राइट। तो पौधे को बढ़ने के लिए
तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है, हवा, पानी और खाद। खाद का मतलब होता है खातर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं। अब हमें ऑब्जेक्टिव का पेपर किस में लिखना है? यस, ये पेपर रिवीजन की जो वर्कशीट है वो आपको अपनी CW में लिख लेनी है, राइट। CW में आप अच्छे से लिख लोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, राइट। तो बच्चों मैं आज आपको और क्वेश्चन सिखाती हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए होंगे, राइट। तो मैं आपको ऐसे ओरली ही क्वेश्चन पूछ लूँगी, राइट। तो मैं आपको पहला पूछती हूँ कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद कौन थे बच्चों? स्वामी विवेकानंद वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी थे। फिर मैं दूसरा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? तो गुरु दक्षिणा कब दी जाती है बच्चों? तो वो गुरु दक्षिणा जो होती है वो शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद दी जाती है, राइट। पहले के समय में क्या होता था कि जब हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तब उसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। पर अब हम ये 21st सेंचुरी में हमें क्या होता है कि हमें पहले हमारे स्कूल में जाना होता है तो हमें पहले हमारी फीस पे करनी होती है, उसके बाद ही हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट। तो अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो पहले के समय में जो विद्यार्थी होते थे वो पहले पूरी की पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद ही वे गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देते थे, राइट। तो जो लोग राजा महाराजा के बेटे थे वे गुरु को जमीन देते थे, फिर सोने चांदी के उपहार देते थे, और जो लोग छोटे थे मतलब कि बेचारे गरीब थे वो लोग अपनी तरह से कुछ देते थे, पर कुछ न कुछ तो देते ही थे, राइट। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही आया था। उसके बाद मैं आपको 7th चैप्टर में से पूछ सकती हूँ कि 7th चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि बेलों पर लगते हैं, तो बेलों पर कौन कौन से फल सब्जी लगते हैं? तो बेलों पर फूल, तोरई और लौकी लगते हैं, राइट। तो बेलों पर फूल, तोरई और लौकी लगते हैं। फिर यहाँ पर मैं पूछ सकती हूँ आपको कि बगिया का पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो बगिया का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो सकता है? बगिया तो उपवन और बाग भी हो सकता है, राइट। फिर मैं आपको होमवर्क के वायरस में से आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो होमवर्क के वायरस में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि मीनू क्यों परेशान थी? तो मीनू इसलिए परेशान थी कि उसकी गणित की अध्यापिका ने, मैं आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि कौन से विषय की अध्यापिका ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया था? तो आपको लिखना होगा गणित की अध्यापिका ने, राइट। तो ये आपको सब्जेक्ट भी याद रखना है कि मीनू गणित की अध्यापिका ने जो ज़्यादा होमवर्क दे दिया था उससे बहुत परेशान थी, राइट। फिर मीनू के पास क्या नहीं था? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ। तो मीनू के पास कंप्यूटर था, पर पिंकी के पास क्या नहीं था? तो पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था, राइट। और पिंकी अपना होमवर्क खुद ही करने वाली थी, राइट। तो पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था, मीनू के पास कंप्यूटर था, राइट। तो मीनू को होमवर्क करने का भरोसा किस पर था? अपनी मम्मी पर था, पापा पर था, कि पिंकी पर था, कि कंप्यूटर पर था? यस, मीनू को होमवर्क करने का भरोसा था कि वो कंप्यूटर से ही सारा होमवर्क करवा लेंगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आंसर भी एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर मैं आपको ऐसा पूछ सकती हूँ कि मीनू और पिंकी को किस विषय का होमवर्क मिला था? गणित का, विज्ञान का, हिंदी का कि अंग्रेजी का? यस, उसको गणित का होमवर्क मिला था। फिर मैं आपको पूछ सकती हूँ कि अंकुर कहाँ सोया था? तो अंकुर कहाँ सोया था? अंकुर मिट्टी में सोया था। फिर मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि अंकुर किस में खोया हुआ था? तो अंकुर सपनों में खोया हुआ था। खोया और सोया दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना।
सोया हुआ पूछूं तो अंकुर में सोया हुआ लिख देना, और खोया हुआ पूछूं तो सपनों में खोया हुआ था, ऐसा लिख देना। राइट, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं। राइट, तो बच्चों इसी प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, आपको सोच समझ कर लिख लेना है। राइट, तो यहाँ पर हम हमारा ऑब्जेक्टिव का पेपर, रिवीजन का पेपर समाप्त करते हैं। राइट, ये आपको अपनी CW में अच्छे से लिख लेना है। राइट, और इसके आंसर भी याद रख लेने हैं, इसमें से ही सारे होंगे। तो देख लिया बच्चों आपने वीडियो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस, तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। राइट, तो और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।